एवरीवन, वेलकम टू KJL स्टडी स्क्वाड। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो ये हमारा स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जो फूड है ना, खाना जो है ना, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो जीवित लोग प्राणी होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। एसेंशियल मतलब ज़रूरी। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। हमने ये पढ़ा था कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं ना, ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, फूड के पार्ट्स होते हैं और वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। These components are of food are called nutrients। जो ये components होते हैं ना फूड्स के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये ना components होते हैं फूड के और इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। रिक्वायर मीन्स ना हर किसी को ना ज़रूरत पड़ती है खाने की, सारे जीवित प्राणियों को। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। जो प्लांट्स होते हैं ना, जो पौधे होते हैं ना, वो अपना सिंथेसाइज यानी बनाना, अपना खाना खुद बना सकते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जो जानवर होते हैं ना, और उनके अंदर हम इंसानों को भी इंक्लूड करें तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब आप लोग कहेंगे हम तो अपना खाना खुद बना सकते हैं। नहीं, अगर हमें खाना बनाने के लिए वेजिटेबल्स की नीड होती है, तो अगर हम वेजिटेबल्स हम खुद थोड़ी बनाते हैं, हम उन्हें हाँ उगाते हैं, लेकिन हम खुद बनाते तो नहीं है ना वेजिटेबल्स को। हम या तो उन्हें मार्केट से जाके ख़रीद के आते हैं, हम उन्हें बनाते हैं, पर हम खुद उन्हें हम उन्हें ख़रीद के आते हैं, हम उन्हें उगाते हैं, लेकिन हम उन्हें जैसे बना नहीं सकते। हम उनकी मदद से, हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है प्लांट से, उसके बाद ही हम अपना खाना बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। वो हमें ह्यूमंस को जो है खाना प्लांट से मिलता है, और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, और उन एनिमल्स से जो प्लांट्स को खाते हैं। दस इसीलिए ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। इसलिए हम कहते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स जो है ना, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। अब नेक्स्ट है, बोजू वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बोजू को पता करना है कि जो है प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। तो इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस से। किससे? फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हम अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्लांट्स के अंदर ना न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट अकेले एक ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना जो है खुद बना सकते हैं। बाय यूजिंग, वो क्या यूज़ करते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। ये जो है ना, उनके लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स हो गए उनके लिए रॉ मटेरियल, और वो उनकी सराउंडिंग्स यानी आसपास के एरिया में ही होती हैं। नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो किस काम आते हैं? वो ना बॉडी के अंदर जो है वो बॉडी बनाने में काम आते हैं, ग्रोथ के लिए काम आते हैं। डैमेज, जैसे हमें कहीं चोट लग जाए, तो अगर हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट अच्छे से होती है तभी तो वो हील हो पाती है हमारी, नहीं तो नहीं हो पाती। एंड प्रोवाइड द एनर्जी देते हैं टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, जिससे हमारे जो लाइफ का, ज़िंदगी का जो प्रोसेस हो ना, वो आगे बढ़ता जाए। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन जो मोड होता है ना, वो खाने को अंदर लेने का मोड होता है। जो खाने के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें तो हम क्या कहते हैं? उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पर यहाँ पे अभी हम किसकी बात करें? न्यूट्रिशन में होता है जैसे हम खाना खा रहे हों, न्यूट्रिएंट्स को हम अंदर ले रहे हैं, वो होता है न्यूट्रिशन। इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। जो न्यूट्रिशन क्या होता है? एक मोड होता है जिससे वो ऑर्गेनिज्म जो है खाना अंदर ले रहा होता है। एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी उसे यूटिलाइज कर रही होती है, उसका इस्तेमाल कर रही होती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। जो अब मोड होता है न्यूट्रिशन का, जो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो अपना खाना बनाते हैं और उन्हें सिंपल सब्सटेंस में जो है ना ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको ऑटोट्रॉफिक मोड कहा जाता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी अपने आप, ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट मिलता है बॉडी को, जिससे है ना
तो ये सेल्फ नरिशमेंट हो गया है इसका मीनिंग, न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर प्लांट एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स और काफ़ी और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो खाना अंदर लेते हैं और जो प्लांट्स के द्वारा बनाया हुआ होता है। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, उन्हें क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स कैसे होगा, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, ये क्या हो जाएंगे, ये हेटेरोट्रॉफ्स हो जाएंगे। हेटेरोस मीन्स अदर एंड ट्रॉफ्स का मतलब तो हमें पता ही था कि ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी अदर नरिशमेंट। नेक्स्ट, पहली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। तो अब पहली पूछ रही है कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी बॉडी होती है ना, वो खाना खुद क्यों नहीं बना सकती कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स के यूज़ से, जैसे प्लांट्स बना लेते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम ये पूछते हैं कि जो है प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहाँ क्या है लोकेटेड। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट। तो अभी पूछा जा रहा है कि क्या फूड जो है, जो खाना है, वो प्लांट्स के सारे पार्ट में बनता है या कोई एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू द ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब ऐसा कैसे होता है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कैसे प्लांट्स के सराउंडिंग्स में होते हैं और जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की फैक्ट्रीज क्या होती है, फूड फैक्ट्री क्या होती है। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अब हम यहाँ पे कहते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पता बोजू ने पूछा था कि कैसे हम जो है, इधर बोजू ने पूछा था कि कैसे जो है प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं, तो हमने बताया था कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पे हमारा आंसर है लीव्स। जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री होती हैं, उन वो ही खाना बनाती हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल, इसीलिए जो सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, मस्ट रीच द लीव, वो लीव तक पहुँचने चाहिए। तो उसको ना प्लांट्स के बाकी लीव्स को तो खाना बनाने का काम होता है, और जो बाकी पार्ट्स होते हैं ना, उनका काम होता है कि वो पहुँचाएँ लीव तक रॉ मटेरियल्स। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ना, वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। जो रूट्स होते हैं ना, वो सॉइल में से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और वो ना उनसे लीव तक पहुंचा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, वो एयर में से, एटमॉस्फेयर में से ना ले ली जाती है। अब हमारा ये सेल्स वाला पोर्शन है, ये जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ पे भी करते हैं। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे हमने देखा था जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर में से कैसे ली जाती है, टाइनी पोर्स होते हैं वो लीव्स के अंदर, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। जो लीव के ऐसे सरफेस पे लीव होती है ना, ऐसे उसके ना ऐसे सरफेस पे छोटे छोटे ऐसे गोल गोल होते हैं, जो है वो टाइनी पोर्स होते हैं लीव से, वो हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये पोर्स जो होते हैं ना, वो गार्ड सेल्स से सराउंड किए हुए होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड, इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। ये पोर्स स्टोमेटा कहलाते हैं। नेक्स्ट, बोजू वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच टू द लीव्स। अब जो है ये हम बोजू पूछता है कि जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो लीव तक कैसे पहुंचते हैं। तो ना ये कुछ वेसल्स होती हैं, वेसल्स है ना, इसमें ऐसे स्टेम के अंदर ऐसे कुछ पाइप्स ऐसे टाइप बनी हुई थी, इन्हें हम वेसल्स कहते हैं। इनको ना जाइलम कहा जाता है, ये कहीं मेंशन नहीं है, ये इनको जाइलम कहा जाता है, जाइलम। ओके, नेक्स्ट, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट। जो रूट से बिल्कुल स्टार्ट होती है, वहाँ से उसको पानी देती हैं, जैसे पानी और अदर रॉ मटेरियल जो होता है ना। द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स, और लीव्स तक दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ। उनका एक कंटिन्यूस पाथ होता है, बिल्कुल वो पहुँचाती ही जाती हैं, जैसे जैसे ऑब्जॉर्व करते जाते हैं वो पहुँचाती जाती हैं। और पैसेज और द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ तक पहुँचने के लिए दे आर कॉल्ड वेसल्स, वो वेसल्स कहलाती हैं। वेसल्स का नाम क्या होता है, जाइलम। You will learn more about transport of materials in
प्लांट्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जो होता है वो कैसे होता है, वो हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but the other parts of the plants cannot। अब पहेली पूछना चाहती है कि ऐसा क्या होता है लीव्स में जो वो खुद है ना खाना बना लेती हैं और जो बाकी प्लांट्स पार्ट्स नहीं कर पाते हैं प्लांट के। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास ना ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम, लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है ना वो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। इससे ना सोलर एनर्जी, सनलाइट की जो एनर्जी होती है ना वो पकड़ पाती हैं लीव्स। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एनर्जी जो होती है ना वो काम आती है प्रिपेयर, सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसीलिए जो खाने की जो बनावट होती है ना लीव्स के अंदर वो जो है कब अकर करती है, वो सनलाइट के अंदर, सूरज की रोशनी में ही होती है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसीलिए उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मीन्स होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन, यानी उनको जोड़ के बनाना। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and other water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ। ये अर्थ पे काफ़ी यूनिक प्रोसेस है, बहुत ही चमत्कारी प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स। जो सोलर एनर्जी होती है ना, सनलाइट की जो एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स, वो लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है एंड स्टोर्ड इन दी प्लांट, और प्लांट के अंदर जो स्टोर करी जाती है फॉर्म फूड और फॉर्म ऑफ फूड, मतलब फूड के द्वारा, मतलब खाने के रूप में। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल। इसीलिए जो सन है ना, सूरज जो है वो अल्टीमेट सोर्स है, मतलब सारी मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है उसमें, वो सारे लिविंग ऑर्गन, सभी जीवित प्राणियों के लिए। What can you imagine? Life on Earth is the absence of photosynthesis। क्या तुम सोच सकते हो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो लाइफ क्या अर्थ पे पॉसिबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो कोई कुछ खाना नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जो सर्वाइवल होता है ना, जो जीवन होता है ना सारे उनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेड होता है। और अगर प्लांट्स का खाना ही नहीं बनेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बिसाइड्स, इसके अलावा ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। इसके अलावा जो ऑक्सीजन होती है ना वो सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इन is produced during photosynthesis। In the absence of photosynthesis life will be impossible। अगर photosynthesis नहीं हुई तो जो है अर्थ पे लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, कोई यूज़ नहीं रहेगा उसका। ओके, अब ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। बिसाइड्स लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, और ग्रीन प्लांट पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, उनमें भी अकर करता है। इन ग्रीन स्टेम्स के अंदर, ग्रीन ब्रांचेस। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ाई होगा, ट्रांसपिरेशन होता है जो लॉस ऑफ वाटर होता है लीव्स का, वो मतलब ना पानी की बूंदें, उसमें ना इवेपोरेशन होता है। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इन प्लांट्स के पास ना ग्रीन स्टेम्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस लेके आती हैं। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ विल बी इम्पॉसिबल ऑन द। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ ना, फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। जो क्लोरोफिल होता है इसमें लीव्स के सेल्स होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस, जब सनलाइट होगी तभी हो पाएगा। यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और वाटर, जिससे वो कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। इस प्रोसेस के लिए उन्होंने एक इक्वेशन बनाई है। ये इक्वेशन हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, फिर चाहिए होते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल, है ना। फिर उसके कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन प्लस हो जाती है। ये अभी डायग्राम थोड़ा समझ लेते हैं।
देखते हैं हम इधर। देखिए ये लाइट एनर्जी हमारी जैसे सनलाइट के हमारा सोलर एनर्जी हो जाएगी, ये क्लोरोफिल को नीड होगी। अब यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमंस छोड़ते हैं वो लीव्स के अंदर जाएगी और वो उससे क्या निकलेगी, ऑक्सीजन बन के निकलेगी। ठीक है, अब क्लोरोफिल इन लीफ, और लीफ के अंदर ये जो ग्रीन पार्ट है इससे ये क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल इन लीफ है ना। नेक्स्ट हमारा है वाटर एंड मिनरल्स। इधर हमने पढ़ा था कि सॉइल के अंदर जो है वाटर और मिनरल्स होते हैं जो रूट्स अब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाती है। ये देखिए, अब ये जो डायग्राम है ना, ये फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस शो कर रहा है। अब बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हम कवर करेंगे। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड गिव सपोर्ट मी फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। बाय बाय।